हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और ये सवाल नंबर पहला है। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है कि 98,984, 98,992 और 98,998 और 98,99,008 में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। हमें ये देखना है कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24 कट जाएगा। यहाँ देखेंगे 8 एकम 8 और कितना बचेगा यहाँ पर 19। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 चक 32 कट जाएगा यहाँ पर। 8 एकम 8 और कितना 8 दूनी 16, ठीक है 38, ये नहीं कटेगा और ये 3 कट जाएंगे। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 98,998। ठीक है, सवाल का आंसर होगा ए इज द राइट। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्या दी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सवाल में कहा गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान ली हमने 100% है, संख्या से क्रमशः 17%, तो ये कितना हो जाएगी 117। ठीक है, और कितना है 50% यानी 150। ठीक है, अब इनका क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। कैसे निकालेंगे 117 अनुपात तरीके से। ठीक है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 5 15, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 नियम 27, 39 अनुपात 50 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि यदि cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x है तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें पता है कि a माइनस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर और प्लस बी प्लस, ठीक है, या a प्लस बी लिख सकते हैं हम यहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बनना है। तो क्या होगा यहाँ पे a स्क्वायर, a को cos x, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा बशर्ते वे सभी समान दर पर काम करें। ठीक है, तो 14 व्यक्ति कितने दिन में 60 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, और आगे कहा गया कि 30 व्यक्तियों को एक घर, ठीक है, घर कितना एक है, बराबर 30 व्यक्ति, ठीक है, x और वही घर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 30 से काटेंगे 2 बार कटेगा, ये 14 28। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस सवाल का, सवाल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 8 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो 8 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो 18 8 सम कितना हो जाएगा 8 संख्याओं का, 18 8 144। ठीक है, 18 गुणा 8। ठीक है, और एक संख्या निकाल दी जाए, पहले कितनी थी 8, अब कितनी हो जाएंगी 7। ठीक है, तो औसत कितना हो जाता है 20 हो जाता है। ठीक है, तो 20 गुणा 7 के 7 दूनी 14, 140।
ठीक है। तो डिफरेंट निकालेंगे, निकाली की संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ से 4। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन, ठीक है, 1728 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन, दो संख्या a प्लस b, इनका योग का घन बराबर कितना दिया गया है 1728। ठीक है, तो ये घन कितने का होता है 12 का। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आगे कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 32 है। a इंटू बी बराबर कितना दिया गया है 32। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 32 योगफल 12 है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम गुणनफल करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कर देंगे और इनका योग करें तो 8 चक 32। ठीक है, कितना होता है 8 चक 32। तो पहली संख्या हो सकती है 4 प्लस 8। ठीक है, 8 और 4 12 और 8 चक 32। ठीक है, अब कहा गया है, सवाल में पूछा ये गया है कि दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग 8 का घन प्लस 4 का घन। 8 का घन 512, 4 का कितना होगा 64, ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और ये 5, 576 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, अशोक भरत से 2 गुना तेज दौड़ता है। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत, ठीक है, और एक ही समय में उस तक पहुंच सके। ठीक है, अशोक ए भरत बी। ठीक है, 2 3 यानी 3 6 और 2 8/3। ठीक है, तेज दौड़ता है, ये कितना 8 है, ये कितना 3 है, ये क्या स्पीड का रेशियो है इनके। ठीक है, और मान लीजिए इस तरीके से है कि यहाँ कौन है ए है और यहाँ कौन है ये है। ठीक है, तो 160 की बढ़त ये है। ठीक है, ये 3 की स्पीड से दौड़ रहा है, ये 8 की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, अब पूछा ये गया है कि अशोक और भरत और एक ही समय में उस स्थान तक पहुंच सके। तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए पूछा गया है। ठीक है, लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए यहाँ से कि दोनों एक ही समय पे पहुंचना है। ठीक है, तो ये क्या स्पीड का रेशियो, वही क्या हो टाइम का रेशियो। ठीक है, तो टाइम कितना, अंतर कितना आ रहा है इसका 5। ठीक है, इसमें और दूरी कितनी है, पूछा क्या गया है इसमें, दूर होना चाहिए, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अशोक और भरत और एक ही समय में उस स्थान तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे स्पीड। ठीक है, कितनी होगी 160/5। ठीक है, तो हम काटेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा ये 5 दूनी से 5 या 15 और 5 10 32। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या टाइम निकाल लिया हमने। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, 32 गुणा अशोक की 8 है, 8 दूसरे सोलह चांस लें 8 और 24 और 25। ठीक है, तो सवाल का आंसर है 256, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि कॉस स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58 का मान क्या है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58 कितना दिया है 58। ठीक है, तो हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, चाहे इसको चेंज कर लें चाहे इसको चेंज कर लें। ठीक है,
इसको चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 58, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 58, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 58, ये आवाज कैंसिल हो जाएंगे तो सवाल का आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला दिया गया है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, बराबर कॉस थीटा, ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू अगर हम कॉस थीटा रख देंगे तो कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या होगा, 0। इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 10वां दिया गया है, आदित्य रुपए 1100 में 300 आम खरीदता है, इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं, वह शेष आमों को रुपए 5 प्रत्येक की दर पर बेचता है और 150 रुपए का लाभ कमाता है, फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फेंके गए जो आम है उनका प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1100 रुपए, ठीक, 300 आम खरीदता है, ठीक, कितने खरीदा, 300, और लाभ कितना हो रहा है, 150 का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे कहा गया सड़े हुए होते हैं, कुछ आम सड़े हुए होते हैं, 300 जो आम थे उनमें से हमने मान लिए एक्स आम कैसे हैं, सड़े हुए हैं, निकाल दिए हमने, ठीक है। और जो शेष बचे हैं 300 में से हमने एक्स घटा दी और जो बचे हुए हैं उनको 5 रुपए प्रत्येक की दर पर बेचता है, इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर ले, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 5, 2, 1, ठीक है, इसमें 5 का भाग दे देंगे, ठीक है, 5 से काटेंगे इसे तो कितनी में कट जाएगा, 5, 125, 25 बार कट जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना हुआ, 300 माइनस एक्स, ठीक है, ये इधर ले जाएंगे 300, 250 इधर ले जाएंगे, कितना बचेगा, एक्स बराबर 50, ठीक है, ठीक है। तो आगे कहा गया है कि फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये फेंके गए आम निकाल लिए अपने, कितने फेंके गए थे, 50 आम फेंके गए थे, ठीक है। अब टोटल कितने आम थे, 300 आम थे, परसेंटेज निकाल लेंगे 100, ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 16 3 48, ठीक है, कितना बचेगा, 2/3, 16 सही 2/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, ए राइट, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि n+15 व्यक्ति प्रत्येक प्रतिदिन 9 घंटे काम करेंगे, 8 दिन में किसी कार्य को 36% पूरा कर सकते हैं। n+9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता है तब n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आगे कह गया है कि n+15 व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक प्रतिदिन 9 घंटे, कितने घंटे, 9 घंटे काम करके 8 दिन में इंटू 8 किसी कार्य का 36%, कितना परसेंट है, 36%, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। n+9 व्यक्ति, कितने, n+9 व्यक्ति, ठीक है, शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। शेष कार्य कितना बचा है, 100 में से घटाएंगे 36 तो कितना बचेगा, 64%, ठीक है। और यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे, कितने घंटे, 7, 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो n का मान याद करना है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो आप काटेंगे यहाँ से निचौक 36 4 बार और 4 दूनी 8 2 बार, ठीक है, 2 से ये काट देंगे, कितने बार कटेगा, 10 बार, ये काट देंगे यहाँ से, कितने बार कटेगा, ये 32 बार, और ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे हमसे, तो 32 गुणा n हो जाएगा कितना, 32n प्लस 15 गुणा 32 बराबर करें, देखेंगे कितना होगा, 5n, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35n, ठीक है, और प्लस 35 गुणा 9, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर
तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3 और 15 थे 45 और 3 48। ठीक है, और ये करेंगे 35 गुणा 9 है, अगर हम 10 कर लें कितना होगा 350, और 350 में से 35 घटाएंगे तो कितना 315 माइनस 315। ठीक है, और बराबर कितना बचेगा 3n, ये इधर ले जाएंगे 32n को तो बचेगा 3n, घटा लेंगे यहाँ से कितना बचेगा 85, 80 में से घटा दें यहाँ पर, यानी कि 5 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, और 7 में से घटाएंगे तो 6 बचेगा, और ये 165। ठीक है, 3 का भाग देंगे इसमें तो 5 15 होते 5 15, एन की वैल्यू हो जाएगी कितनी 55। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x और y है। यदि BC प्लस एक्स वाई बराबर 18 इकाई है तो BC माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा। इस तरीके से दिया गया, एक त्रिभुज दिया गया ABC, ये है A, ये है B और C। आगे कहा गया है AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः, AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः कितने हैं x और ये है y। ठीक है, यदि BC प्लस एक्स वाई, ये बराबर है ये बराबर है। ठीक है, कहा गया है BC प्लस एक्स वाई बराबर कितना दिया गया 18। ठीक है, हम जानते हैं क्या एक्स वाई रेशियो BC बराबर होता है 1:2। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 18, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो ये कितना हो रहा है 9। ठीक है, ये कितना 9, ये कितना हो रहा है, सॉरी ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो रहा है 6, और ये कितना 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि BC माइनस एक्स वाई, BC कितना है 12। ठीक है, एक्स वाई कितना है 6, घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया गया ये है कि दिखाए गए चित्र में BC एक जीवा है। BC क्या है, B और C ये क्या एक जीवा है। ठीक है, ये क्या एक जीवा है। CD बिंदु C से होकर जाने वाली, CD ठीक है, CD बिंदु C से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा, ये क्या एक स्पर्श रेखा है। यदि एंगल AOC, AO ये क्या O है, AOC कितना 112 अंश है, तो एंगल ACD हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण और वृत्त की परिधि पर बना कोण, ठीक है, उसी आर्क द्वारा, तो ये कितना होता है आधा होता है। ठीक है, अगर ये 112 है तो ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, और इससे जाने वाला, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अल्फा ये भी अल्फा होगा। अगर ये कितना आ रहा है 56 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, इस सवाल का आंसर जो होगा क्या होगा 56 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है कि एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उससे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचता है। ठीक है, यदि उसे लेन देन में 1064 का लाभ होता है तो वे वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। ठीक है, तो वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है रुपए में। ठीक है, हमने मान लिया कि 100 रुपए की कोई वस्तु है। ठीक है, और 60 अधिक मूल्य अंकित करता है। 100 रुपए की वस्तु को हमने किया 160 MRP किया। ठीक है, मार्कअप कर दिया। ठीक है, उसे बेच दिया। अब आगे कहा गया है कि इस पर
अंकित मूल्य पर 2 क्रम की छूट दी है, एक 10% की 20% की, ठीक है। 160 रुपए की जो वस्तु थी उस पर 10% की छूट दी, कितने 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। छूट दी तो क्या होगा 9/10, ठीक है। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/5, छूट दी गई तो कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। यहाँ अगर सॉल्व करें और ये 0 से 0 कट जाएगा, 16 निम्मा 144, 144 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना होगा ये 5/5, 4 चक 16 के 86, 1 और 14 चक 56 और 1 57, 5 का भाग देंगे इसमें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। और कितना 55 25.5 10, ठीक है। अब 100 रुपए की जो वस्तु थी वो कितने में जा रही है 115.2 में, कितने का लाभ हो रहा है इसमें 15.2, जो लाभ हो रहा है आगे कहा गया उस लेन देन में 1064 का लाभ हो रहा है यूनिट, ये कितने के बराबर है 1064 के बराबर है, ठीक है। ये परसेंट में, ठीक है, इसमें ये परसेंट में हमें क्या करना 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% बराबर क्या होगा कि 1064 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 15.2, इस पॉइंट से क्या होगा ये 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 19 से अगर काटे तो 19 अट्ठे 152, ठीक है। 19 पंजे 95, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ 19 पंजे 95, ठीक है। यहाँ बचेगा 11, कितना जाएगा 114, और 19 छिक्का 114, 8 से काटेंगे 8 7 56, 7 गुणा 1000 कितना है 7000, तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 7000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है और चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है चोर है, यहाँ क्या है पुलिसकर्मी है, ठीक है। चोर और पुलिसकर्मी के बीच की जो दूरी कितनी दी गई 300 मीटर दी गई है, ठीक है। चोर की जो चाल है कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस की जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे क्या टाइम, ठीक है। यहां से टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 300 अपॉन कितना होगा, एक ही दिशा में जा रहा है तो डिफरेंट हो जाएगा, कितना बचेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इससे चेंज करेंगे 5 गुणा हो जाएगा 18, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 से क्या कटेगा ये 0 कट जाएगा, 18 तिया 54, ठीक है। ये इतनी सेकंड आ गई, ठीक है। अब सवाल में पूछा गया है चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई, चोर के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है ये पूछा गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। तो टाइम कितना 540 और गुणा, और ये कितना है 10 किलोमीटर है, किसमें निकालना है किलोमीटर में, ठीक है। और ये घंटा है, ठीक है। इसको चेंज कर लेंगे आवर में, तो 60 गुणा 60, ये मिनट में हो गया फिर घंटे में हो गया। ये सेकंड डे थी, सेकंड को हमने क्या किया घंटे में चेंज कर लिया, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से ये कट गया, ठीक है। 54 कितना हो जाएगा, यहाँ से काट लेंगे 6 निम 54, 9/6, फिर काटेंगे से और सॉल्व कर लेंगे से, तो कितना हो जाएगा 3/2, और करेंगे सॉल्व तो 1 पॉइंट कितना 5 किलोमीटर। तो इस सवाल का जो आंसर 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 7 प्लस x 1/x की पावर 117 का मान क्या होगा, ठीक है। 170, ठीक है। तो x प्लस 1/x बराबर कितना 2 दिया गया है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 170 का मान ज्ञात करना हमें। अगर यहाँ पर x और 1 रख दें तो क्या होगा 1 + 1 बराबर कितना 2, तो 2 बराबर 2 हो रहा है। तो यहाँ भी हम रख सकते हैं 1 + 1/1 कितना होगा 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, किया जाए।
एम को 7 से, ठीक है, एम अपॉन 7 विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है हमें? 5 होता है, ठीक है। और जब 3m को 7 से विभाजित किया जाए, 3m, ठीक है, 3m को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एम बट्टे 7 कितना हो रहा है? 3 गुना, तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो शेषफल भी क्या होगा? 3 गुना होगा। तो 5 गुणा 3, अब इसको जब 7 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा? 5 या 15 और 7 तक करेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, एक बचेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना होगा? एक, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, 18वां सवाल है कि 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए और कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? यह पूछा और कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 12 पुरुष और किसी कार्य को, कार्य एक मान लें, ठीक है, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए 6 दिन में कितने, और हमने मान लिया 12 प्लस x व्यक्ति और चाहिए, ठीक है, और काम का वही काम है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, और 10 दूनी 20 और 12 घटा देंगे इधर लाके तो कितना बचेगा? x बराबर 8, 8 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab क्या मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी पुस्तक में, ठीक है, और ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस पुस्तक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है? 20, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी? 152, माइनस हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, ठीक है, इसके लिए कैसे करेंगे हम? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपॉन 2, ठीक है। जब हम इसका वर्ग खोलते तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, इस तरीके से 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो ये आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी देखिए? 20, 20 का वर्ग करेंगे कितना? 400 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 152 है, 2 यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा? 8, 9 में से घटाएंगे 5 तो 4 और 3 में से घटाएंगे 1 तो 2 और 2 का इसमें भाग देंगे कितने में चला जाएगा? 2 का को 2 दूनी 4, 2 चक 8, 124, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में 4 जाएंगे 8 बचेगा, ठीक है, और 4 में से घटाएंगे 2 तो 2 बच जाएगा, ठीक है, गुणा 20, 28 दूनी 56, 560 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर बराबर 50, 46 दिया गया है, 6 से काट देंगे, 6 अट्ठे 48, ठीक है, 6 चौक 24, 6 एकम 6, ए स्क्वायर बराबर, अगर ये किसका वर्ग होता है? 29 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 29। इसे पूछा क्या गया है कि घन का आयतन, वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यू, ठीक है, हमें 30 तक क्यू याद होने चाहिए, तो कितना होता है? 24 389, ठीक है, या हम कर भी सकते हैं कितना? 841 गुणा कर दें 29 का डायरेक्ट, ठीक है, तो 9 36 की 6 से 3 और 9 अट्ठे 72 3 75, ठीक है, फिर करेंगे यहाँ से 2 और 2 8 और 2 अट्ठे 16 ऐड करेंगे 9 6 2 8 5 और 8 13 3 हासिल 1,
ठीक है, 14 4 हाथ चलेगी, ठीक है, 24,389 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया गया है, छोटा सा है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें 2 सेंटीमीटर, और एक बड़ा वृत्त दिया गया, इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये O1 है, ये O2 मान ले रहे हैं। ठीक है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। ये पूछा गया है हमें। ठीक है, हमारा ए और ये बी। ठीक है, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूला होता है ए बी बराबर, या सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी बराबर अंडर रूट O1 O2 का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर, इसे हम 6 सेंटीमीटर है, ये कैपिटल आर 6 माइनस स्मॉल आर 2। ठीक है, इसका वर्ग। O1 O2 कितना है? 5, 5 का वर्ग करेंगे कितना? 25 हो जाएगा, माइनस 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 16। 25 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 9, और 9 से बाहर करेंगे तो कितना आएगा? 3। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? ठीक है, तो ठीक है, कैसे करेंगे कि कीमत में 7% की वृद्धि हो रही है, 100 था, 100 से कितना हुआ? 107 हो गया है। ठीक है, अब कहा गया है उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को, खर्चा जो है, व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? 107 से 100। ठीक है, तो कितनी कमी की गई है? 7 की। कितने पर? 107 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? ठीक है, यानी कि 700 अपॉन 107, इसमें भाग देंगे कितने चला जाएगा? 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, 6 सही, तो सवाल का आंसर इसमें से यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते। अगला सवाल दिया गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन रुपये 1630 और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 1708 है, वह धनराशि क्या है? ठीक है, 3 वर्ष में और 4 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 1630, और 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 1708। एक वर्ष में निकाल सकते हैं यहाँ से ऐसा ही। ठीक है, तो कितना निकलेगा यहाँ से ऐसा ही? यहाँ से घटाएंगे 8 बचेगा, 10 में से घटाएंगे 3 तो 7 बचेगा। ठीक है, और 16 में से 16 घटाएंगे, ये 1 वर्ष का ऐसा ही निकल आया। तो 3 वर्ष कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, तो 8, 24 के 4 हासिल कितने हो? 2, 7, 21, 22, 23। ठीक है, 234। ये क्या? 3 वर्ष का क्या है? ये SI, और ये क्या? 3 वर्ष का अमाउंट। हमें निकालना क्या है? धनराशि। कैसे निकालेंगे? इसमें से ये कटा देंगे। ठीक है, तो 1630 अपॉन 234 घटाएंगे तो 8। ठीक है, सॉरी कितना बचेगा? घटाएंगे तो 6, और 9 और 15 दो जाएंगे तो 1396। सवाल का आंसर हो जाएगा 1396, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 24वां दिया गया कि निम्नलिखित आकृतिक खिलौनों के निर्माण में होने वाले विभिन्न व्यय को दर्शाती है। यदि कुल व्यय रुपये 3 लाख है तो सामग्री लागत और विक्रय व्यय में, ठीक है, विक्रय व्यय रुपए में पर कितना व्यय किया गया है, ये पूछा गया है। तो सामग्री लागत, श्रम लागत, संयोजन लागत, पैकेज और विक्रय व्यय। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि सामग्री लागत और विक्रय व्यय,
तो सामग्री लागत कौन सी है, ये वाला 15%, और विक्रय व्यय कौन सा है, 28%। 15 और 28, ठीक है, 15% प्लस 28% दोनों को ऐड करेंगे, और 5 और 8 3, ठीक है, 8 और 5 13, 3 हासिल 1, और 2 और 1 3 और 1 4, 43%। अब 3 लाख का, ठीक है, 3 लाख का 43% कितना होगा, 3200, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चिक 12, कितने जीरो, 3 जीरो, 1,29,000 रुपये हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया 25वां कि दिए गए दंडारेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या, यहाँ पर क्या पूछा गया है, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या पूछी गई है, नंबर, ठीक है, किसकी, उत्पादन से अधिक मांग वाली संख्या, ठीक है, और आगे आ गया उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या से मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो यहां पर देखेंगे तो उत्पादन से अधिक, उत्पादन कौन सा है, ब्लैक में जो उत्पादन है, और मांग क्या है, ब्लू में। तो देखिए 46 है तो एक कंपनी में अधिक ये हो गया, 36 से 60 6001 ये हो गया, ठीक है, उत्पादन से मांग अधिक, ठीक है, 28 से 3 ये हो गया, एक ज्यादा। अगर यहाँ देखें तो ये क्या कम है, यहाँ पर क्या ये कम है, तो 3 कंपनियां ऐसी हैं, ठीक है, जो उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या, ठीक है, मांग से अधिक कितनी है, मांग से अधिक, मांग 4000 ये 48, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है, 2। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 2 3 अनुपात 2, ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।